डॉक्टर को लगता है कि छोटी लड़की की कल्पनाएं उसे पागल बना रही हैं। उन्हें खत्म करने के लिए वह उस पर क्रूर इलेक्ट्रिक थेरेपी करने की तैयारी करता है ताकि उसके दिमाग से सारी फेरी टेल्स मिट जाएं। जैसे ही स्विच ऑन एंड होने वाला होता है, अचानक जोरदार बिजली कड़कती है और पूरे कमरे की पावर चली जाती है। डॉक्टर और नर्स लाइन ठीक करने बाहर चले जाते हैं और लड़की को अकेला छोड़ देते हैं। डोरोथी इस मौके पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर कसकर बंधे होते हैं। तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की सामने आती है, उसकी रस्सियां खोलती है और उसे एसाइलम से बाहर निकाल ले जाती है। पीछे नर्सें दौड़ रही होती हैं। दोनों जान बचाने के लिए उफनती नदी में कूद जाती हैं। किस्मत से एक चिकन केज मिल जाता है, लेकिन वह 2 लोगों का वजन नहीं झेल पाता। आखिरकार दूसरी लड़की खुद को कुर्बान कर देती है और पिंजरा डोरोथी को दे देती है। काफी देर बहने के बाद डोरोथी किनारे आ लगती है। होश में आते ही देखती है पास ही एक मुर्गी बैठी है जो इंसानों की तरह बड़बड़ा रही है। वह उसे शांत करती है और आसपास देखने लगती है। अगले ही पल हैरान रह जाती है। वह एक सुनसान डेजर्ट में पहुंच चुकी है, लेकिन थोड़ी दूर पर हरियाली से भरा जंगल दिखता है। वह मुर्गी को गोद में लेकर पत्थरों के सहारे आगे बढ़ती है। जैसे ही घास पर कदम रखती है, पीछे के पत्थरों में आंखें खुल जाती हैं, मानो कोई उन पर नजर रखे हो, पर उसे इसका एहसास नहीं होता। वह बस भूख मिटाने की सोच रही होती है। पास ही एक अजीब पेड़ होता है जिस पर फल नहीं बल्कि लंच बॉक्सेस लटक रहे होते हैं। वह 2 पके हुए तोड़ती है, अंदर फ्रेश सैंडविचेस। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह लैंड ऑफ ऑज में आ चुकी है। खाना खाने के बाद आगे बढ़ते हुए वह एक शानदार कैसल तक पहुंचती है, लेकिन अंदर जाते ही सन्नाटा। हर तरफ बिना सिर की मूर्तियां, एक भी जिंदा इंसान नहीं। डर के मारे वह लौटना चाहती है, तभी अचानक रास्ता रोक लेता है एक व्हील मॉन्स्टर। वह जबरदस्ती मुर्गी मांगता है। डरकर वह भागती है, लेकिन हर रास्ते पर वही मॉन्स्टर्स। आखिरकार एक डेड एंड में फंस जाती है। दीवार टटोलते टटोलते एक दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर घुस जाती है। मॉन्स्टर्स बाहर से धमकाते रहते हैं। उसी कमरे में उसे एक मोटा सा रोबोट सोल्जर मिलता है। पीछे दिए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वह उसकी चाबी घुमाती है। अगले ही पल रोबोट जिंदा हो उठता है। वह बताता है कि उसका नाम टिकटॉक है, ऑज का रॉयल गार्ड। 6 महीने पहले एक स्टोन मॉन्स्टर ने एमरल्ड सिटी पर हमला किया और सबको पत्थर बना दिया। बदले में टिकटॉक उन्हें बाहर निकालने को तैयार हो जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही व्हील मॉन्स्टर्स चारों ओर से घेर लेते हैं। टिकटॉक अपने स्पिनिंग अटैक से सबको गिरा देता है और एक को पकड़ लेता है। पूछताछ में पता चलता है असल में सिटी की प्रिंसेस अब भी पैलेस में कैद है। डोरोथी उसे बचाने निकलती है। पैलेस अंदर से चमकता हुआ जैसे बाहर की तबाही कभी हुई ही न हो। बीच में बैठी होती है एक खूबसूरत प्रिंसेस। वह खुशी खुशी डोरोथी को ड्रेसिंग रूम ले चलती है। वहाँ पहुँचते ही सच्चाई सामने आती है। शोकेस में गहनों की जगह जिंदा इंसानों के सिर रखे होते हैं। अचानक वह औरत अपना सिर उतारकर बदल लेती है। तभी साफ हो जाता है वह प्रिंसेस नहीं, एक इविल विच है। अब उसकी नजर डोरोथी पर होती है। वह कहती है कि अभी सिर छोटा है, लेकिन बड़ा होने पर काम आ जाएगा। मुर्गी हमला करती है। टिकटॉक भी बचाने आता है, लेकिन उसकी चाबी खत्म हो जाती है। विच डोरोथी और मुर्गी को पकड़कर एटिक में बंद कर देती है। भागने का रास्ता ढूंढते हुए डोरोथी को वहाँ एक बोलता हुआ पंपकिन मैन मिलता है। वह उसकी मदद करती है और उसे हाथ पैर लगाकर फिर से पूरा बना देती है।